Good morning students, welcome to our e-learning classes. So in our previous video in Standard 11 Commerce, we are discussing the second chapter, that the presentation of data. So in our previous video, we have discussed about the cumulative frequency distribution of discrete variable, and now today in this video we will discuss about the cumulative frequency distribution of continuous variable. So let us take one example and then we can understand how to convert from less than type and more than type cumulative frequency distribution if we are given the continuous variable. So continuous variable का हमें एक example दिया गया है of frequency distribution of monthly income of 500 persons is as under. That means 500 persons की जो monthly income है उसे हमें कंटिन्यूअस वेरिएबल के तौर पर दिया गया है. ऑब्टेन लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो मंथली इनकम है हमारे पास 1000 में. सो जिसकी इनकम 25,000 से लेकर 30,000 की है, वैसे नंबर ऑफ पर्सन है हमारे पास 30 जिनकी इनकम 30,000 से लेकर 35,000 है. वैसे नंबर ऑफ पर्सन है हमारे पास 80 जिनकी इनकम 35,000 से लेके 40,000 के बीच में है. वैसे नंबर ऑफ पर्सन है 100. लाइकवाइज का डेटा हमें 50,000 55,000 टू 60,000 का दिया गया है एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास है 500. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें टेबल बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will make a table of less than type of cumulative frequency distribution. So an exclusive continuous frequency distribution, यहाँ पर हमें exclusive continuous frequency distribution दिया गया है. We have already study about the exclusive frequency distribution and inclusive frequency distribution. Exclusive continuous frequency distribution किसे कहते हैं? अगर कोई भी 25 to 30 वाला जो रेंज आता है वो हम लेते हैं, वो कंसिडर करते हैं. सो 25 हमारी लोअर लिमिट बनती है एंड 30 हमारी अपर लिमिट बनती है. नाउ अगर हम नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे, सो 30 to 35 का लिया है हमारे पास जो हमारा डेटा है. सो दैट मीन्स फर्स्ट हमारा जो कॉलम है उसका 25 एंड 30, दैट मीन्स उसकी जो अपर लिमिट है वो 30 है. हमारा ये वाला जो क्लास हमने कंसीडर किया है 25 to 30 वाला, सो उसकी अपर लिमिट 30 है और इसका सक्सीडिंग क्लास है 30 to 35 का. दैट मीन्स वो सक्सीडिंग क्लास की लोअर लिमिट सेम है. दैट मीन्स 30 सेम है. फर्स्ट क्लास की हमारी अपर लिमिट एंड सक्सीडिंग क्लास की हमारी जो लोअर लिमिट अगर सेम आती है, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ सभी क्लास में इसी तरह से हमें दिया गया है, दैट इज 35 देन 35 से 40. सो इंक्लूसिव में क्या होता है, अगर यहाँ पर 30 दिया गया है ना, सो नेक्स्ट क्लास हमारा 31 to 35 का होता है, दैट इज इंक्लूसिव. बट यहाँ पर हमें एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. फॉर मंथली इनकम दी गई है 500 पर्सन की. सो वी हैव टू मेक अ टेबल ऑफ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन टाइप. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे कंसिडर करेंगे, फॉर इंडिकेटिंग दिस हमें इस टेबल बनाने के लिए द लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास is taken as the upper boundary point of previous class with frequency 0. That means हमारी जो lower boundary point है फर्स्ट क्लास की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 0 लेके हम हमारा टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. So when we have to convert our data into less than type cumulative frequency distribution, so first of all हमने frequency write किया है. हमारी जो frequency हमें दी गई है that is 30, 80, 100, 50, 150, 80, 10 and total 500 persons है. Now monthly income lesser than upper boundary point, हमारे जो lower boundary point है वो हमने write की है, that is 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60. Now we have to make the table of less than type cumulative frequency distribution. So as
वी हैव डिस्कस अर्लियर, जो फर्स्ट वाला हमारा जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसकी हम फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 पुट करेंगे। देन लेस देन टाइप में हमें क्या करना है, एंड देन सक्सीडिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है उसका हमें सम करते जाना है। सो 0 इज इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट हमारी जो रो है उसमें मैंने 0 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40 लिखा है। दैट मीन्स 0 में मैंने हमारी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड किया है। देन थर्ड रो है उसमें हमें सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है, दैट इज 0 प्लस 30 प्लस 80, सो 110 आता है हमारे पास। देन फोर्थ रो में अगेन 0 प्लस 30 प्लस 80, एंड देन हमारी जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100, वो हमने ऐड किया है, एंड देन वी विल हैव 210 एज आंसर। नाउ हमारी जो फिफ्थ रो है उसमें 0 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 50, दैट मीन्स हमारी जो फोर्थ नंबर की फ्रीक्वेंसी है उसको एडिशन करना है। दैट मीन्स 1 बाय 1 हमारा जो आंसर आता है उसमें हमारी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी का एडिशन करते जाना है। सो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस सभी, अगर सभी फ्रीक्वेंसी का सम लास्ट में हम करते हैं सो इट विल गिव अस 500, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी है। सो लेस देन टाइप में क्या करना है, फर्स्ट हमारा जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है वहां पर हमें उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 लिखनी है, एंड देन सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी का हमें सम करते जाना है। नाउ वी विल मेक अ टेबल फॉर मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू मेक द मोर देन टाइप cumulative frequency distribution? So first of all, same we have to write down the frequency. So हमने frequency लिखी है। Then we have the column monthly income more than or equal to lower boundary point. That means monthly income more than या तो equal to lower boundary point है। So हमने सभी lower boundary point यहाँ पर write किया है 25, 30 से लेकर 60 तक। Now more than type cumulative frequency में क्या करना है, less than type में 0 से start करना है और 1 by 1 succeeding frequency का हमें sum करना है। नाउ मोर देन टाइप में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सभी फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट मीन्स सभी फ्रीक्वेंसी का सम हमें फर्स्ट रो में लिखना है, दैट इज 10, 80, 150, 50, 100, 80, 30, दैट इज 500। सो सभी फ्रीक्वेंसी का सम हमने फर्स्ट रो में लिखा है। ना उसके बाद की जो सेकंड सक्सीडिंग रो आती है उसमें से हमें फर्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसे सब्सट्रैक्ट करना है। सो हमने 30 को सब्सट्रैक्ट किया। सो नाउ वी हैव 10 plus 80 plus 150 plus 50 plus 100 plus 80, that will give us 470. Now थर्ड रो में हमने क्या किया, सेकंड फ्रीक्वेंसी को सब्सट्रैक्ट किया। देन फोर्थ रो में हम थर्ड फ्रीक्वेंसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन फिफ्थ में फोर्थ वाली, एंड देन सो ऑन हम करते जाते हैं। सो हमारे पास लास्ट वाली जो लाइन आएगी, सो हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू 10 आया। दैट मीन्स लास्ट वाली हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, सो अगर 80 को सब्सट्रैक्ट करते हैं सो 10 इज इक्वल्स टू 10। सो लास्ट में हमें 0 इज इक्वल्स टू 0। हमने लेस देन टाइप में 0 से स्टार्ट किया था, देन हम एडिशन करते जाते हैं। सो हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। 0 से स्टार्ट करके हमें टोटल तक जाना है, सभी का एडिशन करना है। और मोर देन टाइप में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हमें लिखना है, एंड देन 1 बाय 1 फर्स्ट वाली, देन सेकंड वाली, देन थर्ड वाली हमें उसमें से सब्सट्रैक्ट करते जाना है। सो लास्ट वाली रो आ जाएगी हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 0। So this type you can make the table of more than type and less than type cumulative frequency distribution. अर्लियर वीडियो में हमने डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए पढ़ा था, एंड इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हेन द वेरिएबल इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो नाउ दिस टाइप ऑफ एग्जांपल यू आर गिवन इन द एक्सरसाइज, सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So we have discussed if we are given the continuous variable, so how can we convert into more than type and less than type cumulative frequency distribution. Now next we have to study points for preparing continuous frequency distribution. That means if we are given our data into raw form, so and we have to make फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उसे हमें कन्वर्ट करना है, so at that time there are some points that we have to noted here. So the first one is normally continuous frequency distribution may consist minimum 6
and maximum 15 classes to represent the raw data. That means हमारा जो raw data हमें दिया गया है उसे हमें continuous frequency distribution that means classes में हमें convert करना है. So minimum 6 से लेकर maximum 15 classes तक हमारा raw data का representation हम कर सकते हैं. In exceptional situation, the number of classes may be other than this depending upon the given data. अगर ऐसा नहीं है तो हमने जो number of classes जितने दिए गए हैं उस डेटा पर उसको वो बेस होता है. सेकंड वन, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इज डिनोटेड बाय के. दैट मीन्स हमें जितने क्लासेस में हमारा डेटा हमें कन्वर्ट करना है सो दैट इज डिनोटेड बाय के हमारे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है. सपोज हमें हमारा जो रॉ डेटा है उसको 5 क्लास में कन्वर्ट करना है सो के इज इक्वल्स टू 5. रेंज इज ऑब्टेन for the given raw data. First of all हमें जो raw data दिया गया है उसकी हमें range find करना है. So there is one formula for finding the range, that is R is equals to maximum value of observation minus minimum value of observation. That means हमारे पास जो raw data है उसकी हमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है. सपोज हमारे पास हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका वेट दिया गया है, 10 स्टूडेंट का वेट हमें दिया गया है. सो दैट इज अराउंड 45 and 50 and 52 and 43 लाइकवाइज दैट मीन्स टोटल ऐसे हमें 10 रॉ डेटा दिए गए हैं. सो हमारा जो मिनिमम वेट है वो हमारा 40 kg है और जो हमारा मैक्सिमम वेट है वो हमारा 70 kg है. सो हम वहां पर रेंज कैसे फाइंड करेंगे? दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 70 एंड मिनिमम है हमारे पास 40. सो 70 minus 40 करेंगे सो दैट विल गिव अस आंसर 30. दैट मीन्स रेंज विल बिकम अवर 30. Now next one is the value of class length C is determined by C is equals to R by K. R that is range and K that is number of classes. That means उसकी जो class length है वो हम कैसे find कर सकते हैं? So range हमने find किया, maximum observation minus minimum observation, number of classes that means कितने class में हमने data find करना है वो हमें मिल गया. Then if we will do the division of range divided by number of classes, we will get the class length C. Depending on the class length, class limits are decided in such a way that the first class must include the value of the minimum observation of the raw data and the last class must include the maximum value of observations of raw data. That means हम जब class decide करते हैं so हम जो हमारा first class बनाते हैं so वो first class ऐसा बनाना है हमें first class कि फर्स्ट क्लास मस्ट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑब्जर्वेशन. हमारा फर्स्ट वाला जो क्लास है उसमें हमारी जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है रॉ डेटा की वो इंक्लूड होनी चाहिए और हमारा जो लास्ट वाला क्लास है उसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए. यूजुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल क्लास इज प्रीफर. वैसे तो हम इक्वल क्लास लेंथ वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रीफर करते हैं बट व्हेन द रेंज ऑफ द डेटा इज लार्ज, बट हमारा जो डेटा की रेंज है अगर वो लार्ज होती है देन इरेग्युलर क्लास लेंथ इज प्रीफर. एट दैट टाइम we can take the irregular class length वाले क्लास भी हम ले सकते हैं. क्लास लेंथ इक्वल का मीनिंग क्या होता है? सपोज हमने कोई क्लास बनाया 10 to 20 का क्लास, सो नेक्स्ट क्लास हम बनाएंगे 20 to 30 का. दैट मीन्स हमारी जो क्लास लेंथ है सभी में वो इक्वल आएगी, दैट इज अबाउट 10. बट अगर रेंज ऑफ द डेटा लार्जर है हमारे पास तो हम इरेग्युलर क्लास लेंथ भी ले सकते हैं. When mid values of the class and class lengths of a distribution are known, जब हमारे पास mid value और क्लास लेंथ अगर होगी एट दैट टाइम वी कैन फाइंड द क्लास बाउंड्री पॉइंट. हम लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं एंड अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. दैट मीन्स हमें क्लासेस नहीं दिए गए हैं लेकिन मिड वैल्यू दी गई है एंड देन क्लास लेंथ दी गई है. सो एट दैट टाइम लोअर बाउंड्री पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? मिड वैल्यू माइनस 1/2 multi class length and upper boundary point can be find mid value plus 1/2 multi class length. Next one is usually exclusive classes are to be prepared for the continuous data. Continuous data के लिए हम वैसे तो exclusive classes prepare करते हैं. Whereas when the range of the discrete data is large, then the normal practice to prepare inclusive classes. लेकिन अगर data की range हमारी large है, so at that time
we can make the inclusive classes. Exclusive classes and inclusive classes किसे कहते हैं, that you have already know. Inclusive classes should be converted into exclusive classes for preparing cumulative frequency distribution. जब हम cumulative frequency distribution बनाते हैं, so अगर हमारा data inclusive classes में दिया गया है, so that data can be converted into exclusive classes. Then we have to prepare cumulative frequency distribution. So now example related to this we can solve in our next video. Thank you.